तब आज जो जी सारे गए होंगे, मैं भी पहले उन्हीं पे उनको वो मतलब बात है कि मेरे मुंह से निकल गए आप 14 दिन कह रहे हो, हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमको 7 दिन देते हैं बोलते हैं, पर हमने बोला नहीं। पुलिस ने अंदर तय करा गया है कि कांग्रेस पार्टी अब जनता की आवाज़ जो है वो ज़मीनी स्तर पे, तो वैसे हम तो उठाते ही रहते हैं, आपने देखा है कभी छोड़ी नहीं है, उसको पूरी तरह से लेकर जाएंगे। आज एक यात्रा जो है वो पूरा चलकर आ रही है, वहाँ पे उसका स्वागत किया जा रहा है गुड़गांव में, श्रुति वहाँ गई हुई है, तो उसके बाद वो मेरे ख्याल में निकल कर दिल्ली तक आएगी। तो इसी तरह से जो है ये कार्यक्रम पूरे दिए जाएंगे। अभी क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस आ गए हैं और हमारा भी संगठन के भी चुनाव हैं, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे। नगर परिषद चुनाव में जो पार्षद उम्मीदवार है वो कांग्रेस के सिंबल पर होगा या निर्दलीय को समर्थन दिया जाएगा? देखिए, मेरी निजी राय है, आज सबसे मैंने राय ली, सब लोग आए हुए, जो चेयरमैन है उसको सिंबल के ऊपर लड़ाना चाहिए। तो कल हमारी मीटिंग है, उसके अंदर तय करा जाएगा और मेरी निजी राय ये है कि सिंबल के ऊपर होना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी का जो है उसमें पूरी तरह से हो रहे। पर्यवेक्षक जो हैं वो भेज दिए गए हैं, चुपचाप वो दूसरे स्टेट से आए थे, मेरे ख्याल में किसी को पता भी नहीं चला है। वो सारा का सारा कल समीक्षा हम लोग वो लेंगे, वहाँ पर वो बताया जाएगा उसके हिसाब से, और फिर जो समीकरण जो बनते हैं देखकर उसके हिसाब से अच्छा कैंडिडेट हम लोग उतारेंगे और जनता से अपील करेंगे कि अच्छे कैंडिडेट को आगे आप लोग अपना समर्थन दीजिए ताकि काम करने लायक हम बने। अब आपने देखा किस तरह से पिछले 8 साल हो गए हैं सरकार को, एक ईंट नहीं लगा पाए यहाँ पे। जो इतना जबरदस्त काम हमने सीवर का पानी का करा था श्रुति ने और मैंने, वो आज जो है उसका जो है मेंटेनेंस तक नहीं हो पाई है। आज हालात जो हो रहे हैं, दादरी में देख लो रोज जो हाल है, भिवानी में जो हाल है, ये सारी चीजें जो हैं तभी होती हैं कि जब नुमाइंदे आपके काम करने वाले हैं, काम करने वाले नुमाइंदों को आगे लाओगे, स्वच्छ शरीर वालों को आगे लेकर आओगे, जो ईमानदार लोग हैं उनको आगे लेकर आओगे, तभी जनता का फायदा है। नहीं तो जनता तो यूं ही लुटती जाएगी और ये जो सत्ता में बैठे हैं ये यूं ही अपने आप को अपने घर भरते जाएंगे। देखिए, इनके ऊपर मैं कोई चर्चा करना नहीं चाहती क्योंकि ये अभी इनके बैकग्राउंड तो इनका कुछ है नहीं, आरोप लगाने में बहुत जल्दी हो गई है। इनसे ये जाके पूछ लो ना, यहाँ पर हमारे भिवानी का जो इलाका है सबसे ज्यादा त्रस्त है पानी के लिए, तो पंजाब से हमारे को पानी ला के देने के लिए तैयार है या नहीं? वहाँ पे तो कहते हैं कि नहीं करेंगे और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। पूछिए इनसे जाके करें क्या बातें हैं। ये आरोप तो किसी भी तरह से आप लगा दो, अच्छे लोगों को लेकर आओ जो काम करे और जो जनता के लिए फायदेमंद हो, ऐसे आदमी को लेकर। ये तो है ही, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ पर जात पात हो गई, किसी के लिए ये किसी को फायदा, ये तो 36 बिरादरी को बांटने की बात करते हैं। जो समाज के अंदर कभी इस तरह का बंटवारा पहले कभी सोचा ही नहीं किसी ने था, वो आज के दिन हर एक व्यक्ति के दिमाग के जहन के अंदर इन्होंने ये बात डाल दी है। तो कितना गलत कर दिया, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने और सारे के सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो आज अगर ये जहाँ उनकी आत्माएं जहाँ भी होंगे वो रो रहे होंगे कि ये हम ये देश छोड़ के गए, इसलिए हमने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई कि आपस के अंदर ये इस तरह से बात करें। हालात जो हैं सबके सामने। अब ये तो सरकार से पूछो जी, ये तो सरकार का काम है। जो हमारी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो एक बहुत अच्छा काम करा है। ये जो हमारे ये हैं कर्मचारियों की पेंशन बहाली कर दी है, पुरानी पेंशन। अब आप मुझे विधानसभा में भी हमने इस बात को उठाया कि पूरी उम्र भर एक आदमी नौकरी करता है, घुटने घिसता है, सारा कुछ है, आखिरी में जाके बुढ़ापे में जाके उसको जो उसकी पेंशन उसको जरूरत होती है कि अपना बुढ़ापा भी देख ले, बच्चों को भी आगे देख ले, वो पेंशन के ऊपर इन्होंने वो कर दिया और साफ मना कर दिया मुख्यमंत्री ने कि नहीं, हम नहीं बहाली करेंगे। कर्मचारियों ने कूद के वोट डाली थी इनको, जैसे नौजवान बच्चों ने डाली थी। आज जो बेरोजगारी का आलम जो उन्हीं बच्चों के ऊपर हो रहा है, कर्मचारियों के ऊपर जो हालात हो रहे हैं, किसानों के ऊपर जो हालात हो रहे हैं, C2 का फॉर्मूला लागू करेंगे, सब झूठ, सब कुछ शुरू सिरे से लेकर आखिरी तक।
ये दुर्भाग्य की बात है। और राजनीति के अंदर जो नेता झूठ बोलता है, मेरे को तो समझ नहीं आता लोग उसको वोट देते कैसे हैं। देना कभी नहीं, वोट देना चाहिए। ज़बान का जो आदमी पक्का नहीं होगा वो जनता का काम कैसे करेगा। जनता को ठान लेनी चाहिए कि जो ज़बान का व्यक्ति, जो धनी है, जो ईमानदार है, उस आदमी को आगे लेकर आओगे तो जनता का कोई भला होगा, नहीं तो यही होगा। महंगाई देखो ना क्या हाल हो रहे हैं। आज के दिन कोई बोल के ही नहीं राजी। डीजल पेट्रोल इतना हो गया, कुकिंग गैस जो है 1000 से ऊपर चली गई है। बताओ, घर में जाते हो तो तुम्हारे जितनी वाइफ्स हैं वो सारी हाय हाय करती है, नहीं करती। जबरदस्त कानून व्यवस्था खराब हो रही है। तो ये सारी चीजें सामने हैं। मैं तो आपके जरिए एक अपील करना चाहती हूँ कि अब जो ये लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर जो है अपनी आपस की ये जो है बातें छोड़कर, जात पात वाला सिलसिला छोड़कर अच्छे ईमानदार लोगों को आगे लेकर आओ ताकि जनता का फायदा हो सके। ये जनता के फायदे के लिए इलेक्शंस होते हैं कि जनता को जो है उसकी राहत मिल सके, ना कि ऐसे कि आप उन लोगों को चुनकर भेजो जो आपका पैसा जो है कमाया हुआ पैसा जो आपके इलाके के लिए, आपके विकास के लिए जो लगना चाहिए वो पैसा जो है उसकी जेब में जाए और वो जो है अरबपति और खरबपति बने की बात आ जाती है। जो भिवानी का हक का पानी है वो ही हमारे को पूरा नहीं मिल रहा, तो पानी हमारे को मिलेगा कहाँ से। हाहाकार जो मच रही है वो इसलिए मच रही है, पानी पीने के लिए नहीं है। सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिजली के जो हाल है वो आप देख रहे हो, यूरिया का जो हाल है, जो DAP का जो हाल है आप देख रहे हो। हर तरीके से जो है MSP के ऊपर इन्होंने कहा था कि हम कानून बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त जो किसान भाइयों ने आंदोलन करा, 1 साल से ऊपर जो बैठे बेचारे, उसके बाद जो है झूठ बोलकर उनको उठा दिया गया ये कह के कि भाई MSP पे कानून बनाया जाएगा, C2 फॉर्मूला जो है वो लागू करा जाएगा। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कमेटी तक इन्होंने नहीं बैठाई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब दर्शाती हैं कि पूरी तरह से BJP जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जो है कोई जो किसी भी तरह से जो है कोई भी उसमें इनका काम नहीं है। जो भी है भ्रष्टाचार आपने देखा भिवानी के अंदर, विधानसभा के अंदर मैंने उठाई ये बात, किस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अभी तक जो है इक्का दुक्का उस पर कार्रवाई हो रही है पूरी तरह से। जो है जो जिसने पैसे निकाले हैं भाई वो पैसे कहाँ गया, उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही, ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही। तो इसका मतलब तो ये है कि सारा मिली भगत वाला काम चल रहा है। नहीं तो अभी तक तो जो है कितने महीने हो गए, देखो अभी तक ये जो है हालात जो है वो आप देख ही रहे हो। अब हर तरीके से जो है ये जो रबी क्रॉप्स हैं ये हमारे उनके ऊपर इतना नुकसान हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है, जो मुआवजा किसान भाइयों को नहीं मिला है वो मुआवजा मिले और 500 रुपये जो है प्रति क्विंटल जो है सारे रबी क्रॉप्स जो फेल हुए हैं उनका जो है सरकार को जो है भरपाई करनी चाहिए। लेकिन वो अभी तक पता नहीं है करेंगे नहीं करेंगे। DAP का मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ही, यूरिया जो है शॉर्ट सप्लाई में है। ग्लोबल मार्केट के ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ज़बरदस्त। और जो है ये सरकार पूरी तरह से हर तरीके से विफल है। अडानी पावर का तो मैंने आपको बता ही दिया। और बात ये है कि अब इलेक्शंस आएंगे, तब इलेक्शनों के अंदर फिर से कोई ना कोई नया जुमला बोला जाएगा, नई कोई बात लेकर आएंगे लोगों को गुमराह करने के लिए। सच्चाई ये है आज चाइना में जो हो रहा है, पैंगोंग लेक के अंदर मैं गई हुई हूँ वहाँ, मैंने जाके अपनी आंखों से वो स्थिति वहाँ पे देखी हुई है। आज जो है खुलेआम छाती ठोक कर जो है चाइना वहाँ पे दूसरा ब्रिज बना रहा है। हम कहाँ हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर हो, हर तरीके से जो है ये BJP फेल है। और पूरी तरह से इन्होंने साबित कर दिया है लोगों के आगे कि इनको लोगों की परवाह नहीं है किसी भी तरह से।